बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सऊदी एम्बेसी के वीज़ा स्टैंपिंग में क्राइसिस है। सिमिलरली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी सऊदी नक्शे कदम को फॉलो करते हुए वीज़ा स्टैंपिंग के अमल को मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथों में था प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर और इमिग्रेशन। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टर को इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है कि आम बंदा प्रोटेक्टर करवाने के काबिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल हम आपसे डिस्कस करते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी में तो हम करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे थे, वही करेक्टर सर्टिफिकेट इस्लामाबाद प्रोटेक्टर को दे देंगे। सिमिलरली उन्होंने कहा कि जो कराची एम्बेसी से भी वीज़े लगेंगे उनको भी करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ उन्होंने नेवटेक को लाजिम कर दिया है। नेवटेक खा वो लेबर का है, खा वो टेक्नीशियंस का है, जिस भी ट्रेड का है, खा वो ड्राइवर का है, उन्होंने कहा कि नेवटेक लाजमी होना चाहिए। अब ड्राइवर का नेवटेक हो के सऊदी एम्बेसी तो वीज़ा लगा देती है, लेकिन प्रोटेक्टर वाले कह रहे हैं कि हमें नेवटेक के साथ साथ ओरिजिनल पाकिस्तानी लाइसेंस भी रिक्वायर्ड है। अब बताएं, बंदा नेवटेक तो क्लियर कर लेता है लेकिन लाइसेंस क्लियर नहीं कर पाता। उस बंदे का नकल स्कील कैसे बनेगा? बंदा शाइख शाहाना के वीजे पे सऊदी अरेबिया जाना चाह रहा है, बात को अंडरस्टैंड करना है, फॉलो कर रहे हैं। बंदा, उसकी उम्र है 23 साल, शाइख शाहाना के वीजे पे सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे हैं, जाता है, नेवटेक करवाता है, टेस्ट देता है, पास हो जाता है। अब बारी आ जाती है लाइसेंस की। लाइसेंस तो उसका बन ही नहीं सकता। पहले लर्निंग बनेगा, 40 दिन लर्निंग रहेगा, फिर मोटर कार का बनेगा, 2 साल मोटर कार का रहेगा, फिर एलटीवी बनेगा, 5 साल मुकम्मल करेगा। 5 साल पाकिस्तानी लाइसेंस रखने के बाद उसका एचटीवी पाकिस्तानी लाइसेंस बनेगा। और प्रोटेक्टर ऑफिस कह रहा है कि वो एचटीवी पाकिस्तानी लाइसेंस उस वक्त हमें दे जब उसका वीजा लगा है, हमने प्रोटेक्टर करना है। कैसी वैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है पाकिस्तानी बाहर जाए ही ना, इनको पाकिस्तानी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मजाक नहीं हो रहा इन लोगों के साथ। ये बेचारे क्या करें? वीजा लग गया, सारा कुछ हो गया, व्हाट इज दिस? प्रोटेक्टर के लिए ओरिजिनल लाइसेंस वो कैसे लाए, कहां से लाए, कौन ला के देगा? मसले मसाइल तो वही रह गए। फंसे तो पाकिस्तानी फंसे। सऊदी गवर्नमेंट ने शराइत लगाई तो अवाम फंस गई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शराइत लगाई तो अवाम फंस गई। और यार पिछले 50 साल से ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर प्रोटेक्टर हो रहा है। जब वीजा लग गया तो उधर जाके टेस्ट देंगे तो काम करेंगे ना, नहीं टेस्ट देंगे तो काम नहीं करेंगे। इधर नेवटेक हो गया, नेवटेक डन हो गया, उसके बावजूद इन चीजों को रोका जा रहा है। नेवटेक के बाद नेवटेक की रिपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर करें, ओरिजिनल लाइसेंस की क्या जरूरत है? फिर तो आप उनको कहेंगे ये जिसने ड्राइवर का वीजा है पाकिस्तान में, वो ड्राइवर का वीजा आना बंद हो जाए। यहां से सऊदी अरेबिया जाएंगे, टेस्ट देंगे, उनका काम लाइसेंस बनेगा, फौरन बनेगा। या तो आप शराइत में कुछ इस तरह की टेक्नीशियंस करें ना, अमेंडमेंट्स करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी शराइत में भी तो अमेंडमेंट्स करे कि बंदे की उम्र 18 साल या 21 साल मख्तस करें, उसके बाद जब चाहे वो एचटीवी, एलटीवी, वट वो लाइसेंस बनवाना चाहे बनवा ले। उसमें ये कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि इतने साल ये होना चाहिए, इतने दिन ये होना चाहिए, इतने साल का ये एलटीवी लाइसेंस 5 साल पुराना होगा तो एचटीवी बनेगा। ये शराइत खत्म करें, बंदा सीधा जाए, टेस्ट दे, पास होता है लाइसेंस दे, नहीं पास होता ना दे। सिंपल बात है, इसमें कौन सी बड़ी टेक्निकल बात है? उधर शराइत की नरमी करनी नहीं, इधर शराइत बढ़ा देनी है। और मजे की बात बताएं, इसके बावजूद प्रोटेक्टर हो जाता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक बड़ी टेक्निकल रीजन है जो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इतनी ज्यादा शराइत लागू कर दी, इतनी ज्यादा शराइत की पाबंदी भी करवा दी, इसके बावजूद अगर वो चीजें हो रही हैं, वो बैक एंड पे कौन सी फोर्स थी जिसने वो चीजें करवाई? वो सोचने वाली बात है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है वो चीज क्या चल रही है। बस उसी के चक्कर में ये सारी गेम चला दी जाती है, उसी के चक्कर में ये सब कुछ कर दिया जाता है। जितनी भी सख्ती होती है, जितनी भी अमेंडमेंट्स की जाती है,
اس کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہوتا ہے، صرف وہ چیز حاصل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں مختلف قسم کے، خواہ وہ ڈرا بیکس والے ہو، پروٹیکٹر والے ہو، یا وٹ ایور، کوئی بھی چیز ہے، ایک ہی چیز کار فرما اور اس کی بیہائنڈ پہ ہم سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چلے بہرحال ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ راست پر لائے، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی خوف عطا فرمائے، تاکہ کوئی بھی بندہ غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ میری ایک دن پکڑ ہونی ہے، اللہ کے دربار میں میری پکڑ ہونی ہے۔ اس پکڑ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پکڑ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھائے، تاکہ عام عوام کی بھلائی کا سوچا جائے، نہ کہ عام عوام کو تنگ کرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ جتنا زیادہ عام عوام کو، کامن پبلک کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے گا، ایون کہ سڑک پہ پڑے ہوئے پتھر کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ نیکیوں کا اعلان کیا گیا ہے، تو عام یہ جو مشکلات ہے عوام کی، ان کی لیے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بس دعا کر سکتے ہیں، آپ عوام تک اپنی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، باقی آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستانیوں کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ باہر والا کوئی بھی رحم نہیں کرے گا، اپنوں نے ہی رحم کرنا ہے۔ اگر اپنے نہیں کریں گے تو باہر والوں نے کیا کرنا؟ انہوں نے تو سختیاں لگانی۔ سعودی گورنمنٹ نے نیب ٹیک لگانا جو لگا چکے، یہ ریورس نہیں ہونے والا۔ لیبر کے اوپر نیب ٹیک لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا جو انہوں نے لیبر کے اوپر لگا دیا، مگر لگ گیا، کوئی بولنے والا ہی نہیں۔ باقیوں کے اوپر لگائیں، سمجھ آتی ہے لیبر کے اوپر کیوں لگایا گیا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ لیبر کے اوپر تک نہیں بنتا کسی بھی قسم کا نیب ٹیک لگانے کا۔ چلیں بہرحال ہماری تو دعا ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان لوگوں کو راہ راست دکھائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔